नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटवा लाइव चैनल से संतोष पटवा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं राजगीर कैसे पहुंचे। अभी हम लोग हजारीबाग में हैं। हजारीबाग से इसकी डिस्टेंस 147 किलोमीटर दिखा रही है और एक साइड से अगर हम गया होते हुए जाएंगे तब उधर 189 किलोमीटर के समथिंग आती है। तो अगर हम नवादा होते हुए जाएंगे तो 147 किलोमीटर आती है डिस्टेंस। और इसके लिए हमको गिरियाक मोड़ पर उतरना पड़ेगा। गिरियाक जो चौराहा है वहाँ पर उतरना पड़ेगा। वहाँ से हमको ऑटो बुक करके जाना पड़ेगा। गिरियाक से राजगीर जाते हुए आपको अमेज वाटर वर्ल्ड पार्क मिलेगा। तो हम लोग निकल गए हैं राजगीर के लिए हजारीबाग से। यहाँ से आपको 12 बजे के लगभग एक विष्णु रथ करके बस आपको मिलेगी, जिससे आप राजगीर के लिए जा सकते हैं। वो आपको गिरियक मोड़ पर छोड़ेगी। वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर राजगीर रह जाता है। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। पर पर्सन आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा, तो वो आपको राजगीर छोड़ देगा। रास्ते में बस अन्नपूर्णा होटल पर रुकेगी, जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। गिरियक चौराहा, हम पहुंच गए हैं गिरियक चौराहा, जो कि नवादा से 15 से 16 किलोमीटर दूर है। राजगीर जाने के लिए ऑटो मिलेंगे और हम यहां पर चौराहे पर ऑटो का वेट कर रहे हैं। 30 रुपये सवारी ऑटो वाले चार्ज करते हैं राजगीर जाने के लिए। और हम ऑटो में बैठ चुके हैं और 4 सवारी पीछे बैठती है, 1 सवारी ड्राइवर के पास। 5 सवारी लेकर ये ऑटो वाले भैया हमको राजगीर छोड़ेंगे। राजगीर में के रास्ते में क्या क्या मिलेगा हम आपको अभी बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम गिरियक से राजगीर, और राजगीर के रास्ते में क्या क्या मिलेगा हम दिखाते हैं मैप के थ्रू। बुद्ध स्तूप है, घोड़ा कटोरा लेक। घोड़ा कटोरा भारत के बिहार राज्य में राजगीर शहर के पास एक प्राकृतिक झील है। यह स्थान राजगीर में सबसे साफ और सुथरा स्थान है। उसके बाद हमको मिलता है गिरियक स्तूप। गिरियक स्तूप एक प्राचीन बेलनाकार आकार का स्तूप है, जो कि 30 फीट लंबा और लगभग 15 किलोमीटर दूर है गिरियक से। इसके पास एक गुप्त काल के ईंट मंदिर के अवशेष भी हैं। रोड, गिरियक से राजगीर जाने वाला ये रोड है। ऑटो से हम सफ़र कर रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं कि रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने लायक। आपको जब भी टाइम मिले 2 या 3 दिन का टूर यहाँ पर बनाएं। आगे ले चलते हैं हम अमेज वाटर वर्ल्ड हंगामा जोन में। ये वाटर पार्क है। राजगीर जाने के समय में हमको रास्ते में वाटर पार्क एक मिलता है। यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए अच्छे से अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधा है स्विमिंग पूल की। अमेज वाटर वर्ल्ड हंगामा जोन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पर। और सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है आपको छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर राजगीर। तो भैया रास्ते में मिलती हैं हसीन वादियाँ। आपको हम दिखा रहे हैं सनसेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 5 बजे पहुँचे थे और 5 बजे जाने के टाइम में यहाँ पर सनसेट हमको दिखाई दे रहा है। रोड के पास में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में आपको हम दिखा रहे हैं टोटो के अंदर से बैठकर। ये टोटो इतना धीरे चल रहा है कि हमको 15 किलोमीटर का सफ़र भी आधा घंटे में लगभग पहुँचेंगे हम लोग। और देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको रास्ते में मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये हमारी धर्मपत्नी ऑटो के मज़े लेते हुए जा रही हैं। बिहार टूरिज्म ऑटो टोटो जिसको बोलते हैं, बैटरी से चलता है। 5 सवारी इसमें लोड है। अभी हम लोग जा रहे हैं राजगीर की तरफ। वो दिखा रहे हैं आपको रोड के दोनों तरफ का हिस्सा। और हम राजगीर में पहुंच चुके हैं। राजगीर में हम नवरात्रा के टाइम पर आए हैं और दशहरा की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है राजगीर में और चारों तरफ साज सज्जा की गई है।
हम दोनों यहाँ पर राजगीर में आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं गर्म कुंड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़, आज नवमी है इसलिए यहाँ पर भीड़ है। देख रहे हैं इधर सभी लोग घोड़ा से भी जाते हैं, टांगा से, और पूरा वीडियो आपको आगे मिलेगा। हम आ गए हैं चाय की दुकान पर। हमको लगी है चाय की तलफ और आ गए हैं। इस बच्चे का नाम शंकर है और बहुत ही बढ़िया चाय बनाता है। सूर्य कुंड जाने के टाइम में लेफ़्ट साइड में यह चाय की दुकान है। इसके बाद हम आ गए हैं सूर्य कुंड में। यहाँ पर 4 कुंड हैं सूर्य कुंड के पास में, और बाकी 3 कुंड भी हैं और उनमें गर्म पानी रहता है सभी कुंडों में। और एक ऐसा कुंड है उसमें खौलता हुआ पानी रहता है जिसको आप स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य कुंड है, इसमें थोड़ा कम गर्म पानी है। सभी लोग स्नान कर रहे हैं। बताते हैं यहाँ पर स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। सूर्य कुंड के बाद अब हम चलते हैं ब्रह्म कुंड की ओर। ब्रह्म कुंड, इसको ब्रह्मा जी का कुंड कहा गया है और सभी लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के, और सप्त ऋषियों की यहाँ पर कुंड में धाराएं हैं और सभी 7 धाराओं के नाम ऋषियों के नाम पर हैं, इसलिए इसको सप्त ऋषि धारा कहा जाता है। और हमने इसी रहस्य को जाना यहाँ के पंडा जी से, और इन लोगों की एक समिति भी है। बता रहे हैं ब्रह्म कुंड के बारे में। नीचे में लक्ष्मी विष्णु गणपति का बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, ये पानी धरती से ही निकलता है। तो गर्म पानी पहले से आता है? पहले से आता है, सतयुग समय से ही आ रहा है। अच्छा, वेद पुराण सब तो आप देख सकते हैं अभी सूर्य कुंड देखा है, उसके बाद ये आप ब्रह्म कुंड देख रहे हैं। सभी यहाँ पर आते हैं, जो भी रोग उनके रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। जितने आमद है पानी का उतना खपत भी है सर। पानी निकलता बाहर चला जाता अपने आप। अच्छा, अब यहाँ 22 कुंड बामन धारा का संगम है सर। 22 कुंड का एक प्रधान कुंड हुआ है। कभी खाली नहीं होता है? नहीं, स्नान करते रहते हैं। मलमास मेला में जो है सर काफी भीड़ होती है। अच्छा, मलमास का मेला कौन से महीने में लगता है? पुरुषोत्तम मास महीना, वो 3-3.5 साल पे लगता है। कभी 3 साल पे, कभी 3.5 साल पे। अच्छा, अच्छा। मलमास मेला उस समय जो है यहाँ 33 कोटि देवी देवता राजगीर में आ जाते हैं सर। जी के अनुसार मलमास के महीने में 33 कोटि देवी देवता राजगीर में आकर विश्राम करते हैं। और मलमास के महीना जो कि पुरुषोत्तम मास का महीना कहलाता है, उस महीने में कहीं पर भी शुभ काम नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं ब्रह्म कुंड। इसके बाद हम चलते हैं सप्तऋषि धारा की ओर। ये सप्तऋषि धारा है सर, पानी में छीट सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ब्रह्म कुंड। यहाँ पर आपको दिखाते हैं अंदर में, इधर में सप्तऋषि धारा है। 7 मुनियों के नाम से सप्तऋषियों के, उनके मुख से धारा निकलती है। और ये पंडित जी हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, बहुत से मंदिर। और हम दोनों पति पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये बंदर जी हमको घूर रहे हैं। हम इनका वीडियो बना रहे थे, वो एकदम से पूरा दौड़कर हमारा मोबाइल छीनने के लिए आया। हम लोग भागे, जैसे तैसे अपना मोबाइल बचाया। घूमते घूमते लगा ही है भूख, तो अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य कुंड के सामने में एक है जंगल रेस्टोरेंट। जैसा नाम वैसा अंदर का दृश्य है, आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा जंगल की तरह हरा भरा उसको सजाया गया है फूल पत्तियों से। सरदार जी का रेस्टोरेंट है। बाहर में आप जाएंगे तो झूले लगे मिलेंगे और बहुत ही शानदार यहाँ का खाना है। इसके बाद हम अपनी रुकने का व्यवस्था करेंगे। हम अपने वीडियो देखने वालों को बता दें कि राजगीर जाने के टाइम में ओयो और मेक माई ट्रिप से बुकिंग ना करें। कृपया कर होटल में जाकर ही रूम देखकर बुकिंग करें, क्योंकि ओयो और मेक माई ट्रिप में दिखाता है एसी है, टीवी है, लेकिन होटल में जाने पर कुछ नहीं मिलता है। तो कृपया कर होटल में जाकर ही देखें। सुबह सुबह हम लोग होटल से निकलकर नाश्ता करके चलते हैं जापानी मंदिर दर्शन करने के लिए। जापानी मंदिर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जापानी सभ्यता के अनुरूप है और बुद्ध भगवान की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा बाहर में दिखाई देती है और एक शिलालेख भी है जिस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। क्यों नामो म्यो हो रे गे क्यों, नामो म्यो हो रे गे क्यों, जापानी मंत्र।
देख सकते हैं जापानी सभ्यता, ये तो हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, और आप देख सकते हैं दोनों साइड जापानी शिलालेख हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको कुछ दुकानें दिखेगी जहां से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कैप, नेकलेस, व्हील चेन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप अगर सुबह सुबह में ख़रीदेंगे तो बोनी के टाइम पे ये आपको सस्ते में भी दे सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। से बहुत ही सुंदर मल्टी कलर का एक नेकलेस परचेस किया है जो आगे वीडियो में आपको दिखेगा। अभी हम सफ़र कर रहे हैं झिलीमिली के साथ और आप देख रहे हैं झिलीमिली भागती हुई। और जापानी बंद से निकलते हुए पांडु पोखर मिलता है। हम जा रहे हैं घोड़ा बग्गी से। आजकल ये देखने में बहुत ही कम मिलता है, इसलिए हम लोगों ने घोड़ा बग्गी चूज़ किया जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज देखने के लिए, और भी वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ जाके ट्राई करेंगे। ये वाले भैया ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 800 लोगों को ही ग्लास ब्रिज के लिए एंट्री दी जाती है, तो आप सबसे पहले वहाँ घूम के आइए। तो इसीलिए जो है हम सुबह 8 बजे पहुँच गए हैं ग्लास ब्रिज की, जहाँ पे हमको एंट्री मिलती है। वहाँ हम लोग 8 बजे से खड़े हुए हैं एंट्री के लिए, तब जाके 11 बजे हम लोग को टिकट मिला है। और देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ से सिर्फ हमको एंट्री टिकट मिलेगी जो कि 50 रुपये की है। बाकी सभी एडवेंचर के लिए हमको अंदर से ही टिकट मिलेगी। ग्लास स्काई वॉक, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप स्काई, और मैं तो घूम रहा हूँ बढ़िया मज़े से। और मैंने अपनी बाइक को लगा दिया लाइन में, क्योंकि लेडीज़ की लाइन सबसे छोटी थी, इसलिए हमको प्रॉफिट मिल गया। अगर आप भी अपनी बाइक के साथ आएँ तो फ़ायदा उठा सकते हैं। और देख रहे हैं अभी सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं और 11 साढ़े 11 बजे हमको टिकट मिली। यहाँ पर एक व्यक्ति 4 लोगों के ही केवल टिकट ले सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें सिर्फ 4 ही टिकट एक पर्सन को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि 800 से ज़्यादा टिकट यहाँ पर नहीं काटे जाएंगे, इसलिए यह लाइन सुबह से लगी हुई है कि 800 में आपका नंबर हो। और ये मिनी बस आती हैं, ट्रैवलर बस 25+1 सीटर होती हैं। 5 बसें हैं यहाँ पर, 1 से लेके 5 नंबर तक बस है। सभी में 25 पर्सन बैठ सकते हैं। और ये बस हमको अंदर राजगीर नेचर सफारी तक छोड़ती हैं। ये 50 का है, ये 50 रुपये सिर्फ आपसे बस के लिए लिए जा रहे हैं। आने जाने का दोनों इसमें इंक्लूडेड रहता है। बस के लिए भी आपको आगे लाइन लगानी पड़ेगी। एक बस में सिर्फ 25 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद ये आपको नेचर सफारी छोड़ेगी। टिकट काउंटर के सामने हमको स्वर्ण भंडार गुफा हमको दिखाई देती है, जिसमें राजा बिंबिसार ने अपना खजाना छुपाया हुआ था। और इसमें एक रहस्यमयी दरवाज़ा है। गुफा की एक दीवार पर संख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कहा जाता है इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। अंग्रेज भी इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने इस खजाने को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाए, ना ही इस दरवाजे को भेज सके। तोप के गोलों के निशान आज भी दरवाज़ों पर मौजूद हैं। राजगीर बिहार का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर फॉरेन से भी लोग आते हैं और आप देख रहे हैं जापानी लोग ककड़ी के आनंद लेते हुए। और इसको भी और डेवलप करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट अभी तक यहाँ का सही नहीं है, कुछ समय बाद हो जाएगा। फाइनली इतना लाइन में लगने के बाद हमको एंट्री टिकट मिल चुका है। अब हम लोग जाएंगे बस की लाइन में लगने के लिए। बस भी आ चुकी है।
ये बस आ चुकी है। अभी इसमें सिर्फ 25 लोगों को एक बस में जाने दिया जाता है। फुली एसी बस है ये। यहाँ से आपको जो नेचर सफारी है 7 किलोमीटर पड़ता है। रास्ता ठीक नहीं होने के कारण आपको बस से 30 मिनट्स पहुँचने में लगेंगे। बाद हमको आगे जरासिंध का अखाड़ा मिलेगा, लेकिन बस का स्टॉपेज बीच में कहीं नहीं है, वो डायरेक्ट नेचर सफारी रुकेगी। अगर आपको जरासिंध का अखाड़ा घूमना है तो आप बाय ऑटो जा सकते हैं। ऑटो भी वहाँ पे एंट्री के लिए अवेलेबल है। जरासिंध का अखाड़ा मेन गेट से 1 किलोमीटर अंदर है, जिसको देखने के लिए आप ऑटो से जा सकते हैं। फाइनली वेलकम टू नेचर सफारी। हम पहुंच गए हैं नेचर सफारी राजगीर में, और आप देख रहे हैं ये बोर्ड है नेचर सफारी का। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड। ब्रिज को देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे जो ग्लास ब्रिज का है 125 रुपये पर पर्सन टिकट मिलेगा आपको। ये सारा जो है टिकट के लिए चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं राजगीर नेचर सफारी का मैप। और ग्लास स्काई वॉक पर अगर आपको जाना है तो पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेंगे। आपको शूज पहन कर नहीं जाना है। पहले यहाँ पर एक सॉक्स टाइप के मिलते थे, लेकिन अभी वो बंद कर दिए हैं, और ये एग्जिट डोर है। और अभी हम लोग लाइन में लगे हैं ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जाने के लिए। आप देख रहे हैं इसका टॉप पोर्शन जो कि वायर रोप से बना हुआ है, दिखा रहे हैं आपको हम। हैंगिंग ब्रिज ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, और हम जा रहे हैं ग्लास स्काई वॉक के लिए। ग्लास ब्रिज की स्टेयर ग्लास की ग्लास ब्रिज 200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 85 फीट जो है लेंथ में है एंड 6 फीट विड्थ में है। दोनों साइड में इसके रेलिंग लगी हुई है, जो रेलिंग से आप रेलिंग पकड़कर और एंड छोर तक जा सकते हैं। यहाँ से आपको अगर डर लगता है ऊंचाई से तो प्लीज़ नीचे ना देखिए, सीधा सीधा रेलिंग पकड़ते एंड तक चले जाइए। पर एक टाइम पे सिर्फ 10 से 15 लोगों को जाने के लिए अनुमति मिलती है। सिर्फ 10 से 15 लोग ही ग्लास ब्रिज पे एक समय में जा सकते हैं। आगे जाने पर जो एंड छोर है वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा सा वाइब्रेट वो होता है। ग्लास ब्रिज के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में है ग्लास ब्रिज। और हम लोग सेल्फी लिए, सेल्फी स्टिक से। और आप लोग को अगर अच्छा व्यू चाहिए तो सेल्फी स्टिक साथ ज़रूर ले जाए और फिर फ़ोटो और बैकग्राउंड के आनंद लें। देख सकते हैं आप। और ग्लास ब्रिज के सामने ही आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दे रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज का व्यू, जो कि ग्लास ब्रिज से देखने में बहुत ही
ख़तरनाक लगता है, लेकिन पास से जाने में हमको ठीक लगा कि दोनों साइड उसके नेट बना हुआ है और पूरा सस्पेंशन ब्रिज है, पूरी तरह से हिलता है। हम हैं सस्पेंशन ब्रिज राजगीर में, वो 10 रुपये टिकट है, ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है। आप देखिए यहाँ की हसीन वादियाँ, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, दोनों साइड से नेट है, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बीच में जाके थोड़ा सा स्विंग करता है, झूलता है। आप देख रहे हैं कैसे पकड़ पकड़ के हम आ सकते हैं, बच्चे भी हैं। बीच में जाके बहुत ही आनंद आता है। पब्लिक का रिव्यू भी सुन लीजिए, ग्लास ब्रिज से ज़्यादा किस ब्रिज में मज़ा है। जाना है 10 रुपये वाले में घूम लेना, लक्ष्मण झूला झूल लेना, मगर 125 रुपये वाले स्काई ग्लास में मत जाना। सस्पेंशन ब्रिज, और उससे ही दिखता है हमको ग्लास ब्रिज। आप देख सकते हैं ग्लास ब्रिज, ग्लास स्काई ब्रिज ये है, और उसके बाजू में सस्पेंशन ब्रिज है। लेकिन ग्लास स्काई ब्रिज में 125 रुपये टिकट है, कुछ ज़्यादा एडवेंचर नहीं है। लेकिन उससे अच्छा सस्पेंशन ब्रिज अगर आपको आना है तो 10 रुपये टिकट है, मात्र 10 रुपये। ग्लास ब्रिज हो गया, सस्पेंशन ब्रिज हो गया, बस ये दोनों एक ही जगह पर हैं। इसके बाद हमको जाना पड़ेगा नेचर सफारी पार्क। ग्लास ब्रिज से 3 किलोमीटर की दूरी पर नेचर सफारी पार्क है, जिसके लिए आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पैदल जाएं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 किलोमीटर है, उसको ध्यान में रखिए। और गर्मी के मौसम में पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो अगर आपको घूमना है ग्लास ब्रिज और राजगीर तो ठंड के मौसम में ज़रूर आएँ। अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी का मौसम बहुत ही अच्छा है। आपको दिखा रहे हैं बोर्ड अटमेंट, ये रूम है, 500 रुपये इनका किराया है, आप रुक सकते हैं। आपको हम दिखाएंगे जिप बाइकिंग। इसका टिकट आपको नेचर पार्क में जाकर अंदर से ही मिलेगा, और नेचर पार्क के अंदर में ही है एक कैंटीन जिसमें सिर्फ कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी मिलता है। और आपको अगर कुछ और खाना है तो घर से अपने लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर कैंटीन में सिर्फ कुरकुरे और पानी की व्यवस्था है, और कोल्ड ड्रिंक्स है। और नेचर सफारी पार्क के अंदर में जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, जिप, स्काई बाइकिंग, राइफल शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग, आर्चरी, ये सब एक्टिविटी यहाँ पर हैं। इसके लिए आपको अलग अलग टिकट के लिए पैसे देना पड़ेंगे। हम लोगों ने किया राइफल शूटिंग। के लिए वॉल क्लाइंबिंग का कोई चार्ज नहीं है, आप जाकर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। हम आ गए हैं जी स्काई बाइकिंग करने के लिए। यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज है। पहले तो अकेले जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि आप डबल साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो हमने चूज़ किया डबल के लिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर मज़ा आया। और आप देख रहे थे स्टार्टिंग में एक साइकिल लटकी हुई थी, तो वो जैसे अगर आप थोड़ा अनबैलेंस हो जाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप साइकिल और आपके साथ में फॉल अरेस्टर बंधा हुआ रहता है, तो उससे आप नीचे नहीं गिरेंगे, ना ही साइकिल नीचे गिरेगी। वो रेस्क्यू टीम जो रहती है वो आपको एंड तक ले आएगी, इसलिए डरना आपको बिल्कुल नहीं है कि रास्ते में अगर आप गिर गए तो क्या होगा। है वो 100 मीटर लंबी है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक आपका साइकिल रिटर्न किया जाएगा, फिर सेम रोप पे आपको दोबारा भेजा जाएगा। पहले तो मैं भी सोच रहा था कि उस तरफ जाने के बाद हम लोग रिटर्न कैसे आएंगे, लेकिन वहाँ पर एक टीम मेंबर रहता है जो वहाँ से साइकिल को घुमाकर रोप की सीध में रख देता है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि हमको हैंडल को टाइट नहीं पकड़ना है, बिल्कुल ढीले पकड़ना है, क्योंकि हैंडल रोप की दिशा में ही जाएगा। अगर आप उसको टाइट पकड़ेंगे तो फिर वो फिसल सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और हम लोगों ने बहुत ही आनंद लिया बाइकिंग का। जिप बाइकिंग के बाद हम पहुंच रहे हैं जिप लाइन
या फिर फ्लाइंग फॉक्स, इसके दोनों ही नाम हैं। तो आप देख रहे हैं ये वी शेप में है और इसकी लेंथ 900 मीटर है। 900 मीटर इसको हमको 450 मीटर पे एक रेस्ट सेट बनाया गया है, उसमें एक टीम मेंबर रहता है जो कि हमको उधर से चेंज कराता है रोप को। और राइफल शूटिंग का टिकट 50 रुपये है और 5-5 शॉट इसमें मारने के लिए देते हैं। सफारी का सफ़र हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं बस से नेचर सफारी के मेन गेट पर और उसके बाद वहाँ से हमने पकड़ा ऑटो और ऑटो से जा रहे हैं हम वीरायतन म्यूजियम, जो कि महावीर स्वामी बुद्ध जी की स्मृतियों को समेटे हुए है। ये श्री चंदना माई ने अपने हाथों से खुद म्यूजियम को बनाया है और महावीर स्वामी की छोटे से छोटी झलकियाँ आपको म्यूजियम में दिखाई देंगी। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हम यूट्यूबर हैं तो उन्होंने 1 या 2 मिनट के वीडियो के लिए सिर्फ हमको परमिशन दी और हम आपको दिखा रहे हैं अंदर में चंदना श्री जी ने स्वयं अपने कलात्मक हाथों से इसे बनाया है। ये म्यूजियम इसको बोला गया, लेकिन ये ब्राह्मी कला मंदिर है और आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर। आप अंदर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। पूर्ण शांतिमय वातावरण है। और यहीं पर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। राजगीर से अब हम निकलेंगे। लेकिन आप सभी को दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन पूरी जानकारी होती है। और कमेंट करें क्या क्या सजेशंस हैं आपके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।